दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित सीटों के मामले को लेकर के जो अपडेट है। लिखा कि अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश राजभर का घेरा घर, कहा न्याय दिलाइए। 69 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के पिछले कई दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया और न्याय दिलाने की मांग की। वहीं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी इको गार्डन पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। राजभर बोले, हम मंत्री नहीं हैं पर एनडीए में हैं तो बात करेंगे। अभ्यर्थियों ने जब सुभाषपा अध्यक्ष से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की तो राजभर ने सफाई दी कि अभी तो हम मंत्री नहीं हैं पर एनडीए में शामिल होने के नाते सरकार से इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि विधानसभा में सबसे अधिक मैंने ही यह मुद्दा उठाया, जबकि सपा समेत कांग्रेस और बसपा को लोग समर्थन करना तो दूर चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को समझाया कि धरना देने में समस्या का समाधान नहीं होगा, हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलकर के आपकी बात रखेंगे और समस्या का समाधान भी होगा, ऐसी बात उन्होंने कही। साथ में 29 को विधान भवन घेराव में देंगे साथ चंद्रशेखर। इको गार्डन पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आंदोलन का समर्थन देते हुए कहा कि आरक्षण से वंचित अभ्यर्थियों के समायोजन की घोषणा करने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के रवैये से असंख्य पिछड़े दलित समाज के युवा प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने अभ्यर्थियों द्वारा 29 नवंबर को विधान भवन घेराव में भी शामिल होने की घोषणा की। कहा कि पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी लखनऊ पहुंचकर अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे। तो पूरा मामला आप लोग जानते होंगे। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित नियुक्ति लगातार मांग हो रही है। आज के समाचार पत्रों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर लगेगी मुहर। प्रदेश में उच्च से लेकर के बेसिक शिक्षा अनुदेशक व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस आयोग को क्रियाशील करने के लिए शासन ने नियमावली तैयार कर ली है। इसे अप्रूवल के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। तो आज ये जो नियमावली बनी है जिसमें संशोधन होना था, उस नियमावली को कैबिनेट में रखा जाएगा। आयोग की नियमावली पर मुहर लगने के बाद इसके गठन से जुड़ी अन्य प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक से नियमावली को अप्रूव कराने के बाद इसे विधानसभा से भी पास कराया जाएगा। नियमावली में आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के चयन, कार्य विवरण, कार्यक्षेत्र आदि की विस्तृत जानकारी होगी। वहीं इसको हरी झंडी मिलने से नई भर्तियों को पूरा करने का रास्ता भी खुलेगा। तो आज यहाँ पर जो है नियमावली कैबिनेट में जाएगी, ऐसी जानकारी दी गई है और कैबिनेट से अगर अप्रूव्ड हो गई फिर आगे की प्रक्रिया इसमें शुरू होगी। तो एक बहुत अच्छी अपडेट निकल के आई है। जैसा कि पहले बताया तो 3-4 दिन पहले कि जो है इस पर आज कैबिनेट बैठक है और आज यहाँ पर जो है लग सकता है, लेकिन बीच में नियमावली संशोधन करने की बात आ गई थी तो ऐसा लग रहा था कि इसमें टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि आज कैबिनेट की मीटिंग में ये नियमावली जाएगी और अप्रूवल मिल सकता है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से हम आपको शाम तक अपडेट जरूर दे देंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1688 पद खाली। प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में से 1688 में से स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। ये आंकड़ा 2020-21 का है। उसके बाद भी कई प्रधानाचार्यों के सेवानिवृत्त होने से पद खाली हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2013 में एडेड विद्यालयों के लिए करीब 600 प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई थी। इस भर्ती में चयनित अधिकतर प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कुछ मामले कोर्ट में लंबित है। इसके बाद से प्रधानाचार्य की चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। हर वर्ष 100 से अधिक प्रधानाचार्य रिटायर हो रहे हैं। पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अध्याचन भेजने में भी लापरवाही बरती गई है। तो प्रधानाचार्यों की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी इसमें वक्त है। फिलहाल ये विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आएगा। अगर नया शिक्षा सेवा आयोग बन जाता तो हो सकता है 2024 में इसका विज्ञापन देखने को आपको मिले। बिहार शिक्षक भर्तियों के बारे में अपडेट आई है। देखिए कि दूसरे चरण में 1 लाख कम आवेदन। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में करीब 1 लाख कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दूसरे चरण के लिए पंजीयन से आवेदन तक की तिथि समाप्त हो गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,32,778 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। वहीं पहले चरण में 8,26,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार प्राथमिक में करीब 10,000 पदों के लिए 1,10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि पहले चरण में सबसे अधिक आवेदन करीब 6.5 लाख आवेदन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के थे। इस बार मध्य विद्यालयों के अधिक आवेदन आए। इसमें पदों की संख्या लगभग 32,000 है। इस बार इसमें डीएलएड और बीएड वाले दोनों को मौका दिया गया। इस वजह से यहाँ पर जो है बताया गया कि आवेदन करने वाले में सबसे अधिक ज़्यादा भीड़ माध्यमिक में ही है। 3.5 लाख के करीब आवेदन मध्य विद्यालय के लिए प्राप्त हुए हैं, यानी जूनियर के लिए प्राप्त हुए हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए करीब 2.25 लाख के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में हैं। करीब 57,000 सीटों के लिए अलग अलग विषय के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। माध्यमिक में 25,000 सीटों के लिए परीक्षा होगी। 1 से 2 दिसंबर के बीच एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को बताए गए निम्न नियम के अनुसार ही उनको क्रमांक भरना होगा। तो ये देखिए पूरा डाटा यहाँ पर दे दिया गया कि किस तरीके से कितने आवेदन आए हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि गणित विषय वाले भी बन सकेंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट। कैबिनेट में लग सकती है मुहर। तो प्रदेश में गणित विषय से पढ़ाई करने वाले भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट बन सकेंगे। इसके लिए आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली में बदलाव होगा। इसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट के मुहर लगने के बाद गणित विषय से पढ़ाई करने के बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री लेने वाले विभाग में नियुक्ति भी पा सकेंगे। वही कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव का भी अनुमोदन की बात यहाँ पर चर्चा होगी। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। लिखा के 253 केंद्रों पर करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षाएं आज से यहां पर देंगे। कई केंद्रों के कैमरे कंट्रोल रूम से नहीं जुड़े हैं। चेतावनी दी गई है। पहली बार फेस मैचिंग होगी, लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। डीएलएड को लेकर के एक बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर दी गई कि डीएलएड में प्रत्येक छात्र से 5,000 अलॉटमेंट फीस ली गई। करीब 1.34 करोड़ यानी 1,34 लाख फीस दी पर नहीं लिया दाखिला। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ने डीएलएड 2023 सत्र की 70,000 सीटें खाली रह गई हैं। 2,684 अभ्यर्थियों ने 5-5 हज़ार रुपये फीस देकर कॉलेज तो आवंटित कराया, लेकिन दाखिला नहीं लिया। अभ्यर्थियों की इस बेरुखी से सरकार को करीब 1,34 लाख रुपए की आमदनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी छात्र जब काउंसलिंग करवाता है तो 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस वहाँ पर लगती है। अगर वो छात्र विद्यालय में एडमिशन नहीं लेता तो काउंसलिंग फीस रिफंड नहीं होती है। अगर विद्यालय में एडमिशन लेता तो 5,000 जो है वो फीस मुझे लगता है शायद एडजस्ट कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नियम ये है बताना है, मैं आपको ये चाहता हूँ कि करीब 1.34 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर फीस जो है सरकार को मिली है। इतनी फ़ायदा हुआ है जो लोग एडमिशन नहीं लिए उनसे काउंसलिंग फ़ीस के नाम पर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सरकार को फ़ायदा हुआ डीएलएड से। बिहार में 65% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। बिहार में SC, ST, OBC और EBC से जाति समूहों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले कानून को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर कर दी गई है। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले उसकी एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। यह लोकहित याचिका गौरव कुमार व नमन श्रेष्ठ ने दायर की है। तो आप लोग जानते हैं बिहार में अब टोटल 75% आरक्षण है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को 65% आरक्षण दिया गया है। तो वेल इसको हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई, अभी तक यहाँ पर 50% आरक्षण था, जिसको बढ़ा करके 65% किया गया है। तो हाईकोर्ट में याचिका गई है, अब देखना ही होगा आगे क्या होता है इसमें। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से किसी भी न्यूज़ को आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।